जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। तो जैसा कि साथियों आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज की जो टॉपिक है, आज की टॉपिक बहुत ही धुआंधार और शानदार तरीके से आप सभी के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, पार्टनरशिप। क्या लेकर आया हूँ? पार्टनरशिप, साझेदारी। क्या है आज की टॉपिक? पार्टनरशिप, PARTNERSHIP, पार्टनरशिप, साझेदारी लेकर आया हूँ। साझेदारी बात में बिल्कुल दम है और इस बात को आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। ये एक अलग चैप्टर है। इस बात को अगर आप नहीं समझते हैं ना, तो आपकी मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। क्वेश्चन में पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मैं लिख के दे दूं। तो इस टॉपिक को कवर करना बहुत ही जरूरी है। और सिर्फ एक ट्रिक, मैं सिर्फ आज आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा और उसी ट्रिक से पूरा चैप्टर आज आपका सॉल्व होने वाला है। नो अदर ट्रिक कैन सॉल्व दिस चैप्टर, ओनली वन ट्रिक कैन बी इफिशियंट। पर्याप्त है, केवल एक ट्रिक पर्याप्त है इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। जी हाँ, ठीक सुना आप लोगों ने। तो उससे पहले यहाँ पर आप लोगों को आई बटन में कई चीजें आ जाती होंगी, मतलब प्लेलिस्ट जितने भी मैंने क्रिएट कर रखे हैं उन सारे प्लेलिस्ट के नाम यहाँ पर आप लोगों के आ जाते होंगे। इन पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरी वीडियोज की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द पार्टनर। मतलब जानते हैं क्या होता है? साझेदार। साझेदार का मतलब हुआ आप अकेले कोई बिजनेस कर रहे हैं। मान लीजिए आपने जो है 50,000 रुपए लगा दिए किसी बिजनेस में, 50,000 लगा दिया और अब आपने अकेले लगाया है, तो यह हुआ पार्टनरशिप? नहीं हुआ। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती है। ध्यान से सुनिएगा, पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती है। जब तक 2 लोग नहीं आएंगे तब तक पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। क्लियर? तो कम से कम 2 लोग मिलकर जब कोई काम करें तो होती है पार्टनरशिप। सिंपल सी बात है। और अब ध्यान से सुनिएगा, और पूरा खेल प्रॉफिट का है। इसमें बिजनेस कोई क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए। और दूसरी बात, यहां पर आपका क्वेश्चन में जब तक यह ना कहा जाए कि उसकी हानि हो गई, तब तक आप हमेशा समझेंगे कि कोई भी बिजनेस है तो वहां आपका प्रॉफिट ही होगा। क्वेश्चन में लिखा रहे प्रॉफिट हुआ या ना लिखा रहे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर आपको प्रॉफिट ही होना है। क्लियर? सारी बात, जब तक कि क्वेश्चन में बॉन्ड न कर दे कि यहां पर आपकी हानि हुई है, लॉस हुआ है। क्लियर? साफ बात, सीधी सी बात है और सिंपल सी बात है सारी। तो मतलब प्रॉफिट होना है। और दूसरी बात, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है कोई व्यक्ति है ये, और इसने 50,000 रुपए लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक। और कोई व्यक्ति इसी प्रकार से बी भी कोई व्यक्ति है और इसने भी इस बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए, ठीक। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है? बी भी उसने, मतलब बी ने भी 50,000 लगाए। सिंपल सी बात है। और ध्यान से सुनिए, ए जो था, ए ने कंप्लीट 5 ईयर काम किया। 5 ईयर मतलब बिजनेस को रन किया, मेहनत की, उसमें चलाया। लेकिन ए ने क्या किया कि 2 साल तो बिजनेस को चलाया, उसके बाद बिजनेस को छोड़ के वह चला गया। लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट जो है, जो उसने कैपिटल लगाई थी, जो पूंजी लगाई थी, उसने वापस अभी नहीं ली। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कैपिटल जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, ये ए 2 साल काम करके अपना प्रॉफिट लेके और अपना इन्वेस्टमेंट लेके चला जाता, अगर चला जाता, तो इसको जो है यहीं पर इसका मामला खत्म हो जाता, ये पार्टनरशिप नहीं रह जाती। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने सिर्फ बिजनेस छोड़ा है, ना कि अपना इन्वेस्टमेंट। क्लियर? साफ बात, सारी चीजें क्लियर। तो 2 साल बाद इसने छोड़ दिया। तो जेन्युइनली एक इकोनॉमिकली आप लोग बताइएगा कि इसमें जो है ज्यादा प्रॉफिट किसे मिलना चाहिए, ए को या बी को? किसे मिलना चाहिए भाई? साफ बात, ए को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने 5 साल मेहनत की है बिजनेस में रह के। 5 साल उसने मेहनत की है, बिजनेस को बड़ा किया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा, सारी चीजें देख रेख रखी होंगी। ए को मिलना चाहिए, बी को कम मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, अगर यहां पर तो हम लोग जान गए कि 50,000 था, दोनों का इन्वेस्टमेंट बराबर था, तो हम बता दिए टाइम के आधार पर कि जो है ए ज्यादा प्रॉफिट पाएगा, बी कम पाएगा। अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता, मान लीजिए अब ए जो है इसने 20,000 इन्वेस्ट किया है, ए ने 50,000 इन्वेस्ट, बी ने 50,000 इन्वेस्ट किया है। अब बताइए किसे प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला है? ए को ज्यादा मिलेगा या बी को ज्यादा मिलेगा? किसे मिलेगा?
हो गया ना डिफिकल्ट, यहीं से डिफिकल्ट हुआ। तो सबसे पहली चीज जो हमने समझी कि जो ज्यादा समय तक बिजनेस में रहेगा और इन्वेस्टमेंट ज्यादा किए होगा, प्रॉफिट उससे ज्यादा मिलेगी। क्लियर? तो अब हम इसको निकालेंगे, जानते हैं किस प्रकार से। इसका जो इन्वेस्टमेंट है और इसका टाइम है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, तो ध्यान से सुनिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा PROFIT इज इक्वल टू होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। यही एक फार्मूला, यही एक ट्रिक आपके जीवन को बदल देगी, इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करवा देगी। जी हाँ, यही एक ट्रिक और एक फार्मूला। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हम आराम से किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखिए। इसका इन्वेस्टमेंट 20,000 है, इसका 5, 4 जीरो आप भूल जाइए, यहाँ पर 4 जीरो दोनों में भूल जाइए। तो 2 पंचे 10 हुआ, इसका भी 10 हुआ। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि प्रॉफिट जो मिलेगा वो दोनों को बराबर मिलने वाला है, दोनों को बराबर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी को। मान लीजिए इसने 3 साल काम किया होता, इसने 3 साल, तो अब यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी कि अब प्रॉफिट जो है बी को ज्यादा मिलेगा। अब ज्यादा क्यों मिलेगा? क्योंकि इसने 5 साल काम किया, इसने 3 साल काम किया, लेकिन इसने इन्वेस्ट भी तो ज्यादा किया है, इसलिए इसका इकोनॉमिकली प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, जो कि है। तो ये फार्मूला आप लोगों को, ये ट्रिक मान लीजिए, फार्मूला मान लीजिए, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताइए, समझ में आ गया होगा आप लोग। तो अब चलिए समझ लेते हैं हम आगे। एक ट्रिक हमको और याद रखनी है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय T1 टाइम 1, ठीक। इन्वेस्टमेंट 1 मल्टीप्लाई बाय टाइम 1, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि ए का इन्वेस्टमेंट और ए का टाइम डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम 2। ए का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय ए का टाइम इज इक्वल टू बी का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय बी का टाइम। ये बराबर किसके हो जाएगा? ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है? प्रॉफिट ही तो होता है। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट यहाँ 1, और ये क्या होता है? प्रॉफिट। तो ये भी हो जाएगा प्रॉफिट 2। चीजें क्लियर है? यहाँ पर सारी बातें क्लियर है? ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सिंपल मुझे बताइएगा, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा? देखिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो दोनों का रेशियो बराबर होगा या नहीं बराबर होगा? सिंपल सी बात थी, बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें था, कुछ नहीं था। जो कुछ था मैंने सब आपको बता दिया है। अब आपको इसमें सिर्फ क्वेश्चन पर चलना है और क्वेश्चन को धुआंधार तरीके से धुआं कर देना है, बस। तो चलिए, मैं अब इस कॉन्सेप्ट जो भी था मैंने आपको बताया, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे जो भी मेरे व्हाइट बोर्ड पे आएगा मैं लिख लूंगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा। आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिया है। इसी 2 क्वेश्चन में मैं जितने टाइप के पार्टनरशिप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग सभी कवर करने का प्रयास करूंगा, और सारे कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे, ये मैं वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, समझ लेते हैं कि ए और बी के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है 3:2 है। ध्यान से समझिएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:2 है। तो प्रॉफिट का रेशियो ज्ञात करो वर्ष के अंत में, और अगर लाभ 3400 हुआ है तो प्रॉफिट का रेशियो ज्ञात करो। ध्यान से इस बात को सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 3:2, यही तो है। ए रेशियो बी क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 3:2। अब चूंकि इसमें ना कोई कंडीशन दी है कि ए ने व्यापार छोड़ा या ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, कोई कंडीशन है हमारी नहीं दी हुई है। ध्यान से इस बात को समझिएगा। तो हमारा प्रॉफिट का जो वितरण होगा, प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? इसी 3:2 के रेशियो में तो ही बटेगा, क्योंकि काम दोनों ने जो है बराबर समय किया है। तो 3:2 के रेशियो में हमारा प्रॉफिट बटेगा। क्लियर? तो 3:2 मतलब 3 2 5, 5 रेशियो बराबर 3400 अगर है, 5 रेशियो बराबर 3400। रेशियो में बांटना जानते हैं नहीं बांटते हैं? और रेशियो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हमने सिखाया है कि इसको किस प्रकार डिवाइड करते हैं। मानेंगे 3x + 2x इज इक्वल टू हमारा 34, ठीक। उसके बाद में हमारा आएगा 5x इज इक्वल टू 34, x इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 5, डिवाइड करेंगे जो आएगा। तो हमारा एक यहाँ पर एक आएगा, 1:3400/5 आएगा। ध्यान से इस बात को समझिएगा। तो ए का जो प्रॉफिट होगा वो 3 रेशियो के बराबर है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी का जो प्रॉफिट होगा 2 रेशियो के बराबर है, तो यानी कि 3400/5 × 2 हो जाएगा।
इस बात को आप लोग समझे नहीं समझे? यानी कि ए का जो प्रॉफिट होगा इतना होगा, बी का इतना होगा। क्लियर है या नहीं है? सबसे पहले तो यही आप लोग बताइए। तो आई होप आप सभी को यह बातें समझ में आ गई होंगी। क्योंकि समय समान था तो इन्वेस्टमेंट के ही रेशियो में बट गया, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बट गया। अब अगर इसी में कंडीशन जोड़ दिया जाए कि ए जो है वो बी से 3 माह बाद काम पर आया है, ध्यान से समझिएगा, ए जो है वो बी से 3 महीने बाद बिजनेस में आया है। तो ध्यान से सुनिएगा, वर्ष के अंत में पूछा गया, मतलब दोनों ने, मतलब बी ने 12 माह काम किया होगा। 12 माह क्यों? क्योंकि ए तो बाद में आया है, बी तो अपने बिजनेस में ही तो ही है, तो वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने उसने काम किया। और ए जब 3 महीने बाद आया तो ए ने 9 महीने काम किया होगा। सिंपल सी बात थी, हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ए ने काम किया 9 माह, बी ने काम किया 12 माह। तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, यानी कि 3:2 तो हमारा ये हो गया, और टाइम का रेशियो हमारा 3:4 आएगा। चीजें क्लियर? चूंकि देखिए ए 3 माह बाद आया है, तो जब ए 3 माह बाद आया तो ए ने कितना काम किया? 9। यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन ऐसे ही घुमा घुमा के पूछेगा, आपको घुमा घुमा के आंसर भी उसका देना होगा। तो ए 3 महीने बाद आया, मतलब उसने 9 ही महीने तो काम किए, और बी ने तो 12 महीने काम किए हैं। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको पूछे तो उसी क्वेश्चन के आधार पर आपको आंसर देना रहेगा। अब ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हमारा हो गया टाइम। ध्यान से सुनिएगा। अब प्रॉफिट हमारा क्या होता है? प्रॉफिट हमारा क्या होता है? ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो कर दीजिए, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8 हो गया। ये हमारा आ गया प्रॉफिट, PROFIT। जब ये कब का प्रॉफिट है? जब ए जो है बिजनेस में 3 महीने बाद आया है, और बी जो है वो बिजनेस में 12 महीने था, तो ये तब का प्रॉफिट हो गया। और ये तब भी नेट प्रॉफिट 3400 हुआ है। तो हम जान गए कि 9 8 17 रेशियो बराबर 3400, तो 1 रेशियो बराबर 200, तो 9 रेशियो बराबर 9 दूनी 1800 और 8 दूनी 1600। यानी कि देखिए ध्यान से, तब भी अगर प्रॉफिट 3400 हुआ है तो अब रेशियो में किसी भी अमाउंट को बांटना आप लोग जानते हैं कैसे? दोनों को जोड़ लीजिए, 9 8 17, 17 के बराबर 3400 हो गया, तो 1 बराबर 17 डिवाइड में, यानी कि 1 बराबर 200 हो गया, तो 9 बराबर 9 दूनी 1800 हो गया, 8 बराबर 1600 हो गया। मतलब ए का जो नेट प्रॉफिट होगा 1800 होगा, बी का जो नेट प्रॉफिट होगा 1600 रुपए होगा। सिंपल सी बात है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इसी में क्वेश्चन घुमा के किस प्रकार से पूछेगा और समझ लीजिए कि मान लीजिए तब पूछेगा कि ए का जो प्रॉफिट परसेंट है वो बी के प्रॉफिट परसेंट से कितना ज्यादा है। ए का प्रॉफिट बी के प्रॉफिट परसेंट से कितना ज्यादा है, तो हम समझ लेते हैं भाई बी से कितना ज्यादा है, ये 200 ज्यादा है। और 200 किसमें लिया जाएगा? टोटल जो प्रॉफिट होगा वो 3400 होगा, तो 200 बटे 3400 डिवाइड बाई 100। 2 0 2 0 गया काम से, 2 1 2 2 17 2 34, 100/17%। ये जो है ए का प्रॉफिट बी के प्रॉफिट से ज्यादा है। सारी चीजें तो यहाँ पर आई ना है। आई होप आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, इसमें आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। सारी चीजें यहाँ पर ये वाली तो क्लियर हो ही गई होंगी। क्लियर है? अब दूसरा इसी में कंडीशन इस प्रकार से अगर जोड़ के दे दे, मान लीजिए अब और कंडीशन जोड़ दे। वहां तक तो था कि ए 3 माह बाद आया हो, अब उसी में अगर और ध्यान से सुनिएगा कि ए 3 माह बाद आया है, और क्या कहता है कि ए और बी में 3 माह बाद अनबन हुई है। क्वेश्चन क्या है? पूरा क्वेश्चन समझिए, सेम एज अपर, मतलब पूरा क्वेश्चन ऊपर जैसा है, बट कुछ इसमें कंडीशन और है कि ए और बी जो है वो 3 माह के बाद जो है उनमें अनबन हो गई। ध्यान से इस बात को समझिएगा, बस और कुछ नहीं है। इसमें सारा खेल समय का है, और समय अगर आप पहचान गए तो और कुछ नहीं करना, सारा क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। सारा खेल समय का है और समय ही इसमें हमें निकालना होगा, उसी में हमें दिमाग लगाना होगा। क्लियर है सारी बातें? ध्यान से इस बात को सुनिएगा। हम पहला चीज जानते हैं कि हमारा ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:2 है। ये चीजें तो हमारी क्लियर है, 3:2 ये तो अटल रहेगा। दूसरी बात जो क्लियर है, नेट प्रॉफिट 3400 हुआ है, ये इसमें भी यही रहेगा। वर्ष के अंत में हमें प्रॉफिट हमेशा निकालना रहेगा, ये क्वेश्चन में बोला है तो वही हमें यहां भी करेंगे। चेंज हुआ तो क्या कि ए 3 माह बाद आया, ए 3 माह बाद आया है, और दोनों ने ए एंड बी में
3 माह बाद अनबन हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 माह बाद जब अनबन हुई, इसका मतलब जब ए और बी ने मिलकर 3 माह साथ काम किया होगा तब तो अनबन हुई उनमें। साफ क्लियर। तो ए और बी ने जब 3 माह साथ मिलकर काम किया होगा तब तो अनबन हुई। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अनबन होने के बाद के कारण जो है बी ने व्यापार छोड़ दिया है। बी ने व्यापार छोड़ दिया अनबन होने के कारण। तो इसका मतलब ए 3 माह बाद आया। इसका मतलब क्या हुआ कि बी 3 माह पहले से लगा है और बी 3 माह ए से पहले लगा है और ए के साथ भी उसने 3 माह काम किया है। ए के पहले भी 3 माह काम किया और ए के साथ भी 3 माह काम किया, मतलब बी ने टोटल 6 महीने काम किए। बात क्लियर, सारी बातें क्लियर। बी ने ए से 3 महीने पहले भी काम किया है और बी के साथ भी 3 महीने काम किया, तब तो अनबन हुई। यही हमें निकालना रहेगा इस क्वेश्चन में। अगर ये हम निकालना सीख गए तो हमारा कोई भी क्वेश्चन आराम से लग जाने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो भाई 6 महीने काम किया। और दूसरी बात, ए जब 3 महीने बाद आया तो वर्ष के अंत में उसका प्रॉफिट, तो ए 3 महीने काम नहीं किया है साल में, मतलब उसने जो है 9 महीने काम किए हैं। बस कुछ नहीं अब निकालना, हमारा सब तो निकल के आया। यानी कि ए ने 9 महीने काम किया और बी ने 6 महीने काम किया। ए ने 9 महीने, बी ने 6 महीने। कैसे? ए 3 महीने बाद आया और बी जब ए आया उस समय 3 महीने काम कर चुका था और 3 महीने उसने ए के साथ काम किया। 6 महीने बी ने काम किया, तो इसको काट दीजिए आप। 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6, यानी कि 3:2 और 3:2। ये हमारा तो होता है, ध्यान से सुनिए, ये हमारा था इन्वेस्टमेंट और ये हमारा था टाइम। बस हम जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो 3 तिरिका 9 और 2 दूनी 4। देख लीजिए रेशियो हमारा निकल के आ गया। अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट 3400 है, डिस्ट्रीब्यूट करना आप सभी जानते हैं, आराम से आप लोग कर लेंगे। इसमें जितना भी घुमा घुमा के क्वेश्चन आपका पूछा जाए आप उतना घुमा घुमा के आंसर दीजिए। ये मैंने सेम एज अपर तो कर लिया, लेकिन अभी इसको पूरा क्वेश्चन अगर मिला दिया जाए तो लगभग इतना बड़ा क्वेश्चन है। सारी कंडीशन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर, मतलब आप कुछ बचा नहीं होगा। सारा खेल समय का होता है और सारा खेल मैं आप लोगों को समझा भी चुका हूँ। बस इसमें कुछ जो बचता है कि परसेंट में कुछ दिया रहेगा कि इसको परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, कर लेते हैं। सारी चीजें तो अब आप लोग जानते ही, इसमें कुछ नहीं बचा। तो यार अब वीडियो जो है मेरी लगभग सारी बातें मैंने समझा दी। इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आगे जो वीडियो बताऊं उसको पहले इस बात को आपको समझा दूं। तो आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोज की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।